अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा सीपीयू मोड्स। राइट, पिछले लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी, गोल्स वगैरह क्या है। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कैसे ट्रीट करता है, यूजर के प्रोग्राम्स को कैसे ट्रीट करता है, राइट, और अगर वो प्रोग्राम्स क्रैश हो जाए, प्रॉब्लम आ जाती है, उनको कैसे हैंडल करता है। राइट, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू के मोड्स हैं उसमें दो बातें हैं, एक है यूजर मोड और एक है कर्नल मोड। राइट, यूजर मोड वो होता है जिसके अंदर तमाम तर यूजर के प्रोग्राम्स रन होते हैं और कर्नल मोड वो होता है जिसके अंदर अगर बिलफर्ज यूजर का कोई प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो कर्नल अपना कोड रन करके उस प्रोग्राम को खत्म कर सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊं, लेट से आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ओपन किए हुए हैं और जब भी आप डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो आपका रैम के अंदर लोड होता है। राइट, और लेट से अगर आपने एमएस वर्ड पे डबल क्लिक करके ओपन किया और वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो लेट से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी इशू आ गया और वो काम नहीं कर रहा, तो उसको रिकवर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो अपना कोड रन करेगा। ठीक है, और आप अगर कोई प्रोसेस आपका हैंग हो जाए तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप टास्क मैनेजर लॉन्च करके और उसको रिमूव कर लेते हैं या एंड टास्क कर लेते हैं। तो ये वाली फंक्शनैलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब जरा सोचें कि अगर एक ही मोड होता आपके कंप्यूटर में और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो एक ही बस रन हो रहा होता तो आप क्या करते? अगर आपका कोई प्रोग्राम क्रैश हो जाए, आपके पास रिकवरी का कोई चांस नहीं था, आपको सिस्टम अपना स्विच ऑफ करना पड़ता एंड स्विच ऑन करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा मसला हो सकता था। लेट से आपने बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है अपने एमएस वर्ड के प्रोग्राम के अंदर और उसके बाद एमएस वर्ड जो है वो हैंग हो चुका है, तो इससे रिकवर करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता अगर आपका सीपीयू मोड एक होता। इस सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मली सीपीयू जो है उसके दो मोड्स होते हैं, एक यूजर मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। यूजर मोड जो है उसे हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड मोड है और जो कर्नल मोड है वो अनप्रोटेक्टेड मोड है। मतलब क्या कि यूजर मोड के अंदर तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपका कर्नल इजाजत देगा तो आपको वो वाली जो चीज आप चाह रहे हैं, जो रिसोर्स आप चाह रहे हैं वो आपके प्रोग्राम को एलोकेट होगा। जब तक कर्नल की इजाजत नहीं होगी या सुपरवाइजर मोड में उस एप्लीकेशन का कोड रन नहीं होगा तब तक आपको वो तमाम तर चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। राइट, तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यूजर मोड क्या चीज है और कर्नल मोड क्या चीज है। ठीक है, यूजर मोड में अगर कोई क्रैश हो जाए तो उसको हम कर्नल मोड से जो है वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही मोड होता और तमाम तरह जितने भी यूजर प्रोग्राम्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया जाता तो प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिकवरी ना होती। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए आपके सीपीयू को दो मोड्स में रन करने के लिए अलाउ करता है। एक है आपका यूजर मोड यानी कि आपका प्रोटेक्टेड मोड, उसमें आपके तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं, जो तमाम तर कंप्यूटर का हार्डवेयर है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो रैम है, चाहे वो सीपीयू है, व्हाटसोएवर जो कुछ भी है, उसको एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट परमिशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और जो आपके पास ये कर्नल मोड है इसके अंदर तमाम तर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोड है वो रन होता है और अगर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स की तो देखा जाता है कि क्या ये चीज, ये यूजर प्रोग्राम आया, ये एलिजिबल है इसके लिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं। लेट से आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करना है तो उसके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, जैसे आप कह लें कि मैट्रिक की आपकी डीएमसी हो गई, अगर आपके पास मैट्रिक की डीएमसी नहीं होगी तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में? नो, ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह जो भी यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो देखा जाता है कि क्या ये हमारे प्रोसेसर के लिए, हमारे हार्डवेयर के लिए, जो कंप्यूटर का रिसोर्स है हमारे, उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर हार्मफुल नहीं है तो उसके उस यूजर प्रोग्राम को बेसिकली वो रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस रिसोर्स के प्रोवाइड करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उससे वो कोड जो रिसोर्स है वो ले भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल जो है बेसिकली ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के पास होता है। आई होप सो ये दो मोड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।